रहा दर्दनाक मंजर। ईरान युद्ध के डर से सड़कों पर तड़प रहे हैं बेजुबान। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का एक दर्दनाक असर दुबई की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां हमलों के डर से विदेशी नागरिक अपने पालतू जानवरों को लावारिस छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। युद्ध के खौफ और लगातार हो रहे हमलों की वजह से कई लोग जल्दबाजी में देश छोड़ रहे हैं और अपने वफादार कुत्तों और बिल्लियों को सड़कों पर ही बेसहारा छोड़ दिया है। इस पलायन की वजह से दुबई में एक नया अनोखा संकट पैदा हो गया है, क्योंकि सड़कों पर अचानक पालतू जानवरों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ गई है। जानवरों के लिए काम करने वाली संस्थाओं का कहना है कि उनके शेल्टर होम्स अब पूरी तरह से भर चुके हैं और नए जानवरों को रखने के लिए अब जगह ही नहीं बची है। हालात इतने खराब हैं कि कई पालतू कुत्ते बिजली के खंभों से बंधे मिले, तो कुछ लोग चुपके से शेल्टर होम के दरवाजे पर छोड़कर चले गए। फिलहाल प्रशासन और सामाजिक संगठन इन बेजुबान जानवरों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित ठिकाना दिलाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। आज हम सिर्फ मिसाइलों और गिरते हुए बमों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे इंसानी संकट की बात कर रहे हैं जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दुबई, जो अपनी चमक धमक और ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है, आज वहां की सड़कों पर एक बहुत ही दुखद कहानी लिखी जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और दुबई पर होते ड्रोन हमलों के डर से वहां रह रहे विदेशी नागरिक इतनी हड़बड़ी में देश छोड़ रहे हैं कि वो अपने सबसे वफादार साथियों यानी कि अपने पालतू कुत्तों, पेट डॉग्स और कैट्स को सड़कों पर लावारिस छोड़कर भाग रहे हैं। इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई बहुत ही परेशान करने वाली है। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार दुबई के जो वेटनरी क्लिनिक्स हैं, उनमें इन दिनों ऐसे लोगों की लाइन लगी है जो अपने बिल्कुल मतलब स्वस्थ पालतू जानवरों को इच्छा मृत्यु देने की जिद कर रहे हैं। जब डॉक्टरों ने उनसे इसके पीछे की वजह पूछी तो जो जवाब मिला वो काफ़ी हैरान करने वाला था। लोग कह रहे हैं कि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने पालतू जानवरों को दूसरे देश ले जाने के लिए ज़रूरी पेपर वर्क कर सके। युद्ध के चलते फ्लाइट्स कम हैं और नियम कड़े हैं, इसलिए अपना समय बचाने के लिए लोग अपने उन जानवरों को मौत की नींद सुलाना चाहते हैं जिन्हें वो कभी अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। देश से भागने की कोशिश कर रहे कई पालतू जानवरों के मालिकों ने कहा कि वो अपने पालतू जानवरों को अपने साथ सीमा पार नहीं ले जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि कई जानवर रेगिस्तान में अपने हाल पर छोड़ दिए जाएंगे। मिडिल ईस्ट में अभी भी हजारों ब्रिटिश नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने निकासी योजना के बीच विदेश कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसमें उनके पालतू पशुओं का जिक्र नहीं है। दुबई की सड़कों से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। कई कुत्तों को बिजली के खंभों यानी कि लैंप पोस्ट से मजबूती से बांध दिया गया है ताकि वो भाग ना सके, और उनके पास ना तो खाना रखा गया है और ना ही पानी। लोग अपने अपार्टमेंट खाली कर रहे हैं और जाते जाते अपने पालतू जानवरों को अंदर ही बंद कर रहे हैं, जहां वो भूखे और प्यास के चलते दम तोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन अमीर मालिकों की खूब आलोचना हो रही है, जो खुद तो अपनी जान बचाकर सुरक्षित देशों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन उन बेजुबानों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है जो सिर्फ अपने मालिकों का चेहरा पहचानते थे। K9 फ्रेंड्स दुबई और द बार्किंग लॉट जैसी संस्थाएं जो जानवरों को बचाने का काम करती हैं, उन्होंने बताया कि उनकी हालत अब जवाब दे रही है। शेल्टर होम जानवरों से पूरी तरह से भर चुके हैं। एक वॉलंटियर ने बताया कि उससे एक ही दिन में 27 ऐसे मैसेज मिले जिनमें लोग कह रहे थे कि हम जा रहे हैं, हमारे कुत्ते को ले जाओ वरना हम इसे सड़क पर छोड़ देंगे। हजारों ब्रिटिश नागरिक और अन्य विदेशी लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने पालतू जानवरों को अपनी निकासी योजना यानी कि इवैक्यूएशन प्लान का हिस्सा तक नहीं बनाया। इस बीच युद्ध का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनकी वायु सेना ने ईरान की ओर से आई 15 बैलिस्टिक मिसाइलों और 18 ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया है। आसमान से आग बरस रही है और जमीन पर ये बेजुबान जानवर बेसहारा खड़े हैं।
इस युद्ध ने न केवल शहरों को तबाह किया है बल्कि इंसानी संवेदनाओं को भी खत्म कर दिया है।